अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। और अपनी इस वीडियो में थोड़ा सा दोस्तों सेटअप चेंज किया, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। दोस्तों सबसे पहले तो हमजा अफसाल भाई ने एक क्वेश्चन पूछा है और वो कह रहे हैं मैंने कई मरतबा पूछा, आपने जवाब नहीं दिया, तो वो उनके क्वेश्चन की तरफ चलते हैं टाइम ज़ाया किए बगैर। उन्होंने कहा कि क्रिमिनल रिकॉर्ड को किस तरह से ख़त्म किया जा सकता है और किस तरह से ख़त्म होता है जब हम नेशनलिटी जमा करवाते हैं, या जो भी हमारा प्रोसेस होता है तो किस तरह से हम उसको ख़त्म करवा सकते हैं। देखिए दोस्तों, जब आपकी अदालत जो है वो फैसला सुना देती है, चाहे आपके हक में हो या आपके मुखालफ हो, तो उस वक्त जब आप उसके मुतल्लक जो भी सज़ा आपको सुनाती है वो आप पूरी कर देते हैं। आप फॉर एग्जाम्पल पेमेंट, अगर आपको जुर्माना करते हैं तो पेमेंट आप पे कर देते हैं, अगर आपको खुदा न खासा वैसे सज़ा देते हैं तो वो आप पूरी कर लेते हैं। तो उसके बाद नॉर्मली जो है वो आपका पेनाल्टी साफ आना शुरू हो जाता है उसके बाद। लेकिन मसला क्या है कि इनके जो सरकारी कंप्यूटर्स हैं वहाँ पे तकरीबन 5 साल तक आपका रिकॉर्ड रहता है, और उस रिकॉर्ड के मुताबिक आपको क्या करना होता है कि उस रिकॉर्ड की बेस पे आपकी नेशनलिटी डिपार्टमेंट जो है वो वहाँ पे तस्दीक करता है कि इस बंदे के ऊपर की क्राइम इसने अपना जब यहाँ पे रहा स्पेन में तो नहीं किया। तो अगर उस पे आपका जाहिर होता है तो फिर आपको क्या होता है कि आपकी नेशनलिटी, अगर कोई ऐसा सीरियस क्राइम हो जिसमें लड़ाई झगड़ा, मनशियात या होम वायलेंस जो है ये भी एक अहम समझा जाता है, इस तरह के अगर आप पे क्राइम हो तो आपके लिए मसला बन सकता है। इसको दोस्तों क्लियर करवाने के 2 या तो 5 साल के लिए आपको वेट करना पड़ेगा, खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा, या आपको अपील करनी पड़ेगी अच्छे वकील के जरिए नेशनलिटी डिपार्टमेंट को, या उस डिपार्टमेंट को जहां पे खुस्तीसिया डिपार्टमेंट का हेड ऑफिस है मैड्रिड में, वो आपको वकील के जरिए जो है वो क्लियर करवाना पड़ता है। एक तो खुस्तीसिया का डिपार्टमेंट है, एक ग्वार्दिया उर्बाना का डिपार्टमेंट मैड्रिड में है, जो उनके पास भी एक रिकॉर्ड होता है। ये जो नेशनलिटी वाला ये 2 डिपार्टमेंट से आपकी तस्दीक करवाते हैं, खुस्तीसिया डिपार्टमेंट से और ग्वार्दिया उर्बाना, जो पूरे स्पेन की ग्वार्दिया उर्बाना उनका एक हेड ऑफिस तमाम जनता मिलतुस की पुलिस का एक मैड्रिड में भी, उनके पास भी एक रिकॉर्ड होता है। एक दोस्त की नेशनलिटी का रिकॉर्ड वहां से उन्होंने वसूल किया था, जो उसके लिए दर्द सर बना रहा कि मेरा रिकॉर्ड कहाँ से लिया गया, तो उससे उसको पता चला था कि ग्वार्दिया उर्बाना का वहां पे रिकॉर्ड है, तो वहां पे अभी तक उसकी जो नेशनलिटी है वो लटकी हुई है सिर्फ इसी वजह से। ये दोस्तों आपकी या किस्मत या नसीब है, यहाँ पे बड़े बड़े जुर्म वाले निकल चुके हैं, यहाँ पे फंसने को आता है तो बहुत मामूली वाले भी बेचारे लटक जाते हैं, बिकॉज दिस इज द स्पेन, और स्पेन में कुछ भी आप समझ सकते हैं कि कुछ भी हो सकता है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो दीपिंद्रा है, बच्चों के बारे में उन्होंने लीगल स्टेटस के बारे में पूछा है कि वो कह रही है कि हम लोग बच्चों के बारे में, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो भी अपलोड की थी कि पेरेंट्स जो हैं उनको मिलेगी जो बच्चे यहाँ पे पैदा होंगे। बकायदा मैंने अब तो न्यूज़ के लिंक भी शेयर किए हैं, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे हैं जो कि कह रहे हैं कि हमने पता किया, फलां से पता किया, ऐसे किया, नहीं है। जब एक कानून बनता है तो वो रिफ्यूजी के लिए नहीं बनता, इस तरह का कानून तमाम के लिए बनता है। अब ये जो महिंद्रा है ये कह रही है कि सिर्फ से रिफ्यूजी के बच्चे और दूसरे जो जिनके पास हैं उनके बच्चे, ये कोई लॉजिक नहीं है। जब कानून बनता है तो सब के लिए बनता है। आप थोड़ा सा सब्र करें, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, लास्ट वीक मैंने जो अपलोड की थी कि मैंने स्पेशल वकील को कॉल करके अपॉइंटमेंट लेके उससे मेरा तफसीली बात हुई थी, तो उसने मुझे कहा था अब ये कानून अप्रूव हुए हैं, ये मार्केट में आते, ये ऐसी है जैसे कुछ चीज मार्केट में आते थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा सब्र करिए, ये सारा कुछ हो जाएगा। अब तो कल जो मैंने एक वीडियो अपलोड की है उसके नीचे लिंक भी दिया स्पेशल, वो कोलंबियन जोड़े का और बहुत बड़ी न्यूज एजेंसी है जिसकी वेबसाइट पे वो खबर आई है, तो उसको पढ़ के उस पर आप यकीन करेंगे। वो वहां पे लिखा हुआ किसी जगह पे कि वो रिफ्यूजियों के लिए सिर्फ, वो नॉर्मली विजिट वीजे पे आए थे, जहाँ पे रह रहे हैं 2 साल हो गए हैं, अब 3रा साल उनका वो जा रहा था, तो उनकी ये कानून पास हो गया। अब वो मुतमिन है कि हम बच्चे के जरिए डायरेक्ट PR ले लेंगे, तो प्लीज थोड़ा सा इस पे करें। उसके बाद रूबा इमरान साहबा ने किया था स्वीडन में भी
सेटलमेंट के बारे में, जॉब्स के बारे में स्पेशली पता। स्वीडन बहुत अच्छा मिलेगा। तमाम स्कैंडिनेवियन कंट्री, जितनी 4 स्कैंडिनेवियन कंट्री है, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, दी बेस्ट कंट्रीज है दुनिया में रहने के लिए। और यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है, फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन वहाँ पर रहायश का मसला बार्सिलोना से भी ज़्यादा मुश्किल है, स्पेन से भी ज़्यादा मुश्किल है। वहाँ पे घर लेना, रहायश करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। वही जिनके ब्लड रिलेशन या बहुत करीबी दोस्त मददगार हैं तो उनके लिए वहाँ पे इजी है। स्वीडन अच्छी कंट्री है, वहाँ पे अगर शिफ्ट होने की चांसेस बनते हैं तो लाजमी तौर पे होना चाहिए। उसके बाद एक दोस्त है, उन्होंने क्वालिफिकेशन का पूछा, नेशनैलिटी का। दोस्तों मैंने कई मरतबा पहले भी बताया कि आपने वेट नहीं करना। कोई भी मैसेज आपका आता है, जो भी आता है, 1 साल के बाद आपने अपील दायर कर देनी है तो आपको नेशनैलिटी जल्दी मिल जाएगी। अगर नहीं करेंगे तो 4 से 5 साल 6 साल लगेंगे। ये मैसेज आ रहा है, अगर आप वकील से मशवरा करें कि इस मैसेज पे मैं अपील कर सकता हूँ या नहीं। अगर तो वो कहता है कि ना करो, 2 4 6 महीने में आपकी वैसे पास हो जाएगी तो ना करें। अगर वो कहता है अपील करो तो लाजमी करनी चाहिए। जितने मैं लोगों को जानता हूँ जिनको जल्दी नेशनैलिटी मिली है, उन्होंने अपील के जरिए ली है, वैसे नहीं मिली। एक दोस्त है, उन्होंने हॉलैंड में यूई कार्ड चेंज कराने के बारे में बात की है। सेम लाइक जर्मनी आप वहाँ पे चेंज करा सकते हैं, लेकिन जितने कवानीन जर्मनी के अच्छे हैं उतने हॉलैंड के या दूसरी यूरोपियन कंट्रीज के नहीं है, शेंजन स्टेट्स के। ये याद रखेंगे, यूई कार्ड सिर्फ और सिर्फ शेंजन स्टेट सपोर्ट इसको करती है। यूरोपीय यूनियन में वैसे तो कई मुल्क हैं, लेकिन ज़्यादा लोग शेंजन स्टेट्स में जाते हैं क्योंकि शेंजन स्टेट्स में जाने का फ़ायदा वही रिच है, बाकी ज़रूरत नहीं है। हॉलैंड का वैसे मैंने इनको मैसेज भी कर दिया था, लेकिन वैसे बता देता हूँ कि आपको वहाँ पे भी चेंज हो जाएगी और नेशनैलिटी आपको हॉलैंड के कानून के मुताबिक लेनी पड़ेगी। जैसे कि जर्मनी का 7 साल का, हॉलैंड का वैसे ही एक अलग नेशनैलिटी का कानून होगा, उसके मुताबिक आपको वहाँ पे रह के करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे एक दूसरा उन्होंने ये पूछा है कि ऑटोनोमो वाले भी तरखीता नमरोसा से फ़ायदा उठा सकते हैं। दोस्तों ये 3 बच्चों की वजह से इमदाद दी जाती है। ये ऑटोनोमो या उस पर आप कह लें तरवाखा दौर के तौर पे नहीं दी जाती। इस वजह से अगर आपके 3 बच्चे हैं तो आप हकदार हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वो आपसे रेंटा मांगेगी पिछले साल का, और उसकी बेस पे आपका जो है अप्लाई हो जाएगी आपकी एजुदा। दोस्तों ये थे कमेंट्स जो मुझे इस 3-4 दिन में दोस्तों ने कमेंट किए। उम्मीद है आपको तमाम के जवाब वसूल हो चुके होंगे। फिर भी अगर किसी जहन में क्वेश्चन हो तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।